फाइनली जब देखो जेम्स बॉन्ड 007 की तरह हमारे कमरे में घुस आती थी, हमारी सारी बातें सुन लेती थी। सो इतनी अनोइंग हो गई थी कि अब मैंने सोचा कि अब एक ही सोल्यूशन है कि उसका मर्डर कर दो, ख़त्म हो जाएगी। तो अब सिंस शी इज़ नॉट देयर, अब हमारी बातें कोई नहीं सुनेगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मर गई। एक्सक्यूज मी। तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। बहुत प्लानिंग चल रही है मुझे मारने की और मर भी गई हूँ मैं, लेकिन इतनी जल्दी तो पीछा नहीं छोड़ूंगी कोसी देवी आपका। ये मुस्कुराता हुआ मरा हुआ व्यक्ति देखिए, यही खूबसूरत भूत, चाकू, ब्लड, सब कुछ, लेकिन एक मुंह पे दर्द के शिक्कर एक्सप्रेशन नहीं। एक्चुअली आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड ना कि मुझे मारने आ रही है, अदरवाइज मैं अपने मेकअप में थोड़ा सा चेंज करती। आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड। एक सेकंड, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड मतलब कि हम कार्ड छपवाएं, तुम्हारे घर भिजवाएं कि देखो हम आ रहे हैं तुमको मारने के लिए। वो सरप्राइज ही मारा जाता है। ओह माय गॉड। इसीलिए तो मैंने अपना मेकअप एकदम टिप एंड टॉप करा हुआ है कि अगर मरूं भी तो अच्छे से मरूं। भूत बन के आऊं तो भी अच्छे से बन के आऊं। हाँ, मतलब ऐसे अच्छे बालों के साथ, अच्छे jewelry मेकअप और and all, ज्वेलरी के साथ मरना चाहिए ताकि यू नो। लेकिन कुछ नहीं, लास्ट तो मिलेगी नहीं तो छोड़ो। एक्चुअली मैं इनकी सारी बातें सुन लेती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि जो भी थपकी कह रही है वो सही है, वो बिल्कुल ठीक है और कहीं ना कहीं हम उसका बिलीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, क्योंकि श्रद्धा शुरू से ही बहुत मीन और सेल्फिश रही है। दुनिया जाए भाड़ में, उसको अपना सोचना है। तो मैंने इस बार भी अपना सोचा और इनसे बोला कि मैं अपनी ज़ुबान तब तक बंद रखूँगी जब तक आप मुझे, मेरा मुँह नोटों से और गहनों से भरती रहेंगी। सो इस घर में भी आने का मेरा मकसद एक ही था कि यहाँ के पैसे, यहाँ की शान और शौकत के साथ मुझे जीना है। सो यही मैंने इनको ब्लैकमेल किया। बट कहीं ना कहीं ये इतनी जल्दी तो मेरा पीछे छोड़ने वाली है नहीं और आ गई मेरे रूम में और इन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली। वो बातें क्या थी वो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन बातें सुनने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि शी इज़ नॉट द वन। ये बिल्कुल ट्रस्टवर्दी लड़की नहीं है और इस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। एंड दैट इज़ वाई शी वॉन्टेड टू किल मी एंड शी किल्ड मी। अरे दैट वाज एन, हाँ, वो टॉय चाकू था और फिल्मी, जो ऐसे मतलब जिससे चोट नहीं लगती, अंदर चला जाता है। पर्टिकुलर बहुत होता है। हाँ, सो बट वो इसको भी गुदगुदी हो रही थी जब मैंने इसको पहली बार चाकू भेजा। नहीं, ये खून हमारे मेकअप दादा ने दिया। वो हमारे मेकअप दादा ने दिया है, हमें प्रोवाइड किया। और वो खून चाकू से तो निकल नहीं सकता था, क्योंकि अगर ये रियल चाकू मुझे मार देती तो श्रद्धा मोनिका दोनों खत्म हो जाती। सो वो खून हमारा आता नहीं तो ये एक लेसन है सबके लिए कि लालच बुरी बला। अगर पैसे और गहने किसी से मांगोगे गुंडे टाइप के लोगों से तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अंत अच्छा नहीं होगा। अब देखो इतनी गंदे से इसकी लाश भी हम दफनाने वाले हैं। जरा अब उसका तो श्रद्धा का कोई आता पता श्रद्धा को बहुत जल्दी श्रद्धांजलि मिलने वाली है। फैंस भी काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी जानना चाहते हैं क्या मोनिका शो छोड़ेंगे, क्या एग्जैक्टली। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, मैं शो नहीं छोड़ूंगी और इतनी जल्दी कोसी देवी का पीछा भी नहीं छोड़ूंगी। सो डू नॉट वरी, हम लोग सब यहाँ पर हैं, पूरी फैमिली यहाँ पर है और बस आप थपकी देखते रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए और हम सबको उतना ही प्यार देते रहिए जितना आप बाकी सबके शोज़ को देते हैं। सो येस, आई एम प्रीटी मच हियर एंड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, डोंट वरी। मोस्ट वेलकम। है।